विदेश यात्रा पर मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 7 दिवसीय प्रदेश यात्रा के बाद एमपी लौटे सीएम मोहन यादव की स्पेन और दुबई की यात्रा काफी ज्यादा सफल रही है। मुख्यमंत्री ने स्पेन और दुबई में किया निवेशकों से संवाद। एमपी के मंत्री और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। क्या कुछ कह रहे हैं मोहन यादव, आपको सुनाते हैं। ये जो मॉडल है जिसमें सबके, जो हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो सबके साथ मिलकर के ये जो प्रेम बांटने का मौका मिला है। जब हमने अपने भरतवंशियों के साथ में एमपी सम्मेलन, फ्रेंड्स ऑफ एमपी सम्मेलन में भाग लिया तो 500 से ज़्यादा प्रवासी, यानी 24 घंटे में हमको पंजीयन रोकना पड़े, इतने ज़बरदस्त रूप से रिस्पांस आया। क्योंकि जब आबादी देखने गए तो मालूम पड़ा कि 42 लाख से ज़्यादा भारतीय लोग वहाँ है। मूल रूप से जितनी बड़ी आबादी हमारी है इतनी और किसी की नहीं है, और हर एक अलग अलग क्षेत्र में अपनी अपनी व्यापार की, व्यवसाय की अलग अपनी पहचान बना करके दुबई में जुड़ रहा है। और इसमें लगभग इंदौर इंटरनेशनल बिजनेस का भी नेटवर्क जो है, जिसमें लगभग 1100 करोड़ के हमने निवेश के प्रस्ताव, इंदौरी लोगों का अपना एक अलग समूह बना हुआ है। वहाँ व्यापार व्यवसाय के माध्यम से वो अपनी साख के आधार पर कई क्षेत्रों में काम करते हैं। उनके साथ हमने मीटिंग की, बिजनेस फोरम और रणनीति की दृष्टि से जो चर्चाएं की है। 14 जुलाई को इन्वेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश के माध्यम से बिजनेस फोरम का आयोजन किया, जिसमें दुबई चैम्बर्स, भारत के वाणिज्य दूतावास और तीनों प्रमुख सचिव ने अपने अपने प्रकार से अपनी योजनाओं के बारे में बात की है। 30 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से 1-to-1 भी मीटिंग उसी में संपन्न हुई है। और प्रमुख निवेश की अगर मैं बात करूं तो दुबई यात्रा के दरमियान हमको लगभग 5,701 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव वहां मिले हैं, जिसमें 2,750 करोड़ के BMW डेवलपर्स के माध्यम से, कॉनॉर्स मेटल के माध्यम से 640 करोड़ के, SPN कम्युनिकेशन, अल्फा, MIA दोनों ने 500 करोड़ के, सराफ ग्रुप और रिलायंस डिफेंस ग्रुप द्वारा 250 करोड़ के, इसके अलावा AI डेटा सेंटर, स्मार्ट सिटी, वैक्सीन, R&D, फूड प्रोसेसिंग, ऐसे अलग अलग प्रकार के बहुत सारे निवेश के आकर्षक प्रस्ताव वहाँ मिले हैं। इसी प्रकार से इसमें खास करके अमीरात एयरलाइंस ने तो कहा कि हमारे लिए आप अभी जो हमने MOU किया था, उस MOU के बलबूते पे अभी हमारी आपकी भोपाल की उड़ान भी तुरंत चालू करना है। ये एविएशन विभाग अनुमति दे दे तो हम तुरंत अपना विमान मध्य प्रदेश से जोड़ना चाहेंगे। वहीं एयरलाइंस हमारी जो भारतीय इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया की और इंडिगो की, उन्होंने भी इसमें आश्वस्त किया कि तुरंत वो अपनी, क्योंकि जब हमने अपनी एविएशन पॉलिसी बताई है, मतलब हमारी एविएशन पॉलिसी पूरे देश में सबसे आकर्षक है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंटरनेशनल उड़ान अगर मध्य प्रदेश में अपनी यात्रा करेगी तो पर ट्रिप 15 लाख रुपया मध्य प्रदेश सरकार की ओर से एविएशन के लिए, अगर वो 2 ट्रिप करती तो 2 ट्रिप में 30 लाख रुपया। तो ये अपने आप में आकर्षक है, और इसके पीछे भाव ही इतना कि जब व्यापार बढ़ाने के लिए उद्यमी आएंगे तो हमारी आवागमन की सरल जो व्यवस्था है उससे जोड़ के देखने की ज़रूरत है। इसी प्रकार से जब उनको बताया गया कि हम अपने एयर एम्बुलेंस राज्य के अंदर भी अंतर्राज्यीय इस एयरलाइंस का उपयोग कर रहे हैं, तो ये बड़ा आकर्षक लगा, और इस माध्यम से कई प्रकार के और अच्छे ऑफर दिए हैं। बताने के लिए तो बहुत सारी टाइम लग जाएगा, मैं इतना सारा पढ़ूंगा तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में मान के चले 2,750 करोड़ का स्टील निर्माण, हॉस्पिटैलिटी या मीडिया, वेयर हाउसिंग, 300 नौकरियां मिलेगी, रक्षा, AI डाटा सेंटर, फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, फर्नीचर निर्माण, एविएशन प्रशिक्षण, टेलीकॉम, पार्क, साइबर सुरक्षा, डेटा सेंटर, स्टार्टअप एंड फंड, शिक्षा, सतत ऊर्जा, ये लगातार अलग अलग प्रकार से एक एक व्यक्ति के साथ हमारी एक एक मिनट का उपयोग प्रॉपर तरीके से किया गया। उसका परिणाम रहा कि अधिकांश लोगों ने हमारे साथ जुड़ कर के काम करने की न केवल अपनी इच्छा व्यक्त की, बल्कि ऐसा लगा कि ठोस धरातल पे बात होना चाहिए। इसी प्रकार से जब हम यहाँ की यात्रा संपन्न करके 16 जुलाई
से 19 जुलाई तक स्पेन गए और स्पेन में भी उसी प्रकार से जैसे मैड्रिड में इन्वेस्ट इन मध्य प्रदेश बिजनेस फोरम पे जब हमने बात कही है तो 200 से अधिक कारपोरेट और राजनयिक उसमें उपस्थित रहे और स्पेन ये वास्तव में कई मामलों में भारत से मिलता जुलता कल्चर भी, एक तो सुंदर देश भी है और कई प्रकार से वो अपने ऐसा लगता है कि भारत का पुराना समय का विरासत से विकास वाली जो पहचान है। तो एक तरफ वर्तमान के दौर में भी वैसे तो आर्थिक दृष्टि से यूरोपियन यूनियन के अंदर उसकी इकोनॉमी में वर्ल्ड स्तर पे तो 15 नंबर की इकोनॉमी, लेकिन भारत का छठा भागीदार भी है। हमारे लिए 1956 के बाद से स्पेन ने जो अपना संपर्क बढ़ाया है तो वो सभी क्षेत्रों में काम कर रहा है। स्पेन के फिल्म आयोग के माध्यम से भी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म को प्रोडक्शन के लिए MOU उसके साथ किया गया है। स्पेनिश निर्माता मध्य प्रदेश में भी फिल्म निर्माण करेंगे। भारत के राजदूत श्री दिनेश पटनायक जी ने स्पेन विदेश मंत्रालय के उप महानिदेशक एमिलियो वेनिवेज से भी मुलाकात करी और शिक्षा, संस्कृति और निवेश के मामले में विस्तार से उनसे बात की। इसी प्रकार से 17 जुलाई को ला कोरोना इंडीटेक्स, अब इंडीटेक्स के अंदर आप अंदाज लगा लो जारा इंडस्ट्री है और जारा इंडस्ट्री में जब हमने बताया उनको, जारा इंडीटेक्स वाले मतलब रेडीमेड गारमेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा कैंपस जिसमें वो अपने कपड़े बनाने का पूरा काम चलाते हैं। और ख़ास बात उसकी ये कि जब वैसे उनने कहा कि हम अपना जिनसे कपड़ा बनवा रहे हैं वो कपड़े में अगर जैविक कॉटन का उपयोग करते हैं और ग्रीन एनर्जी का उपयोग करते हैं, अब ग्रीन एनर्जी से तो वो उसका अलग से उनका स्कोप है। उन्होंने कहा कि हमने टारगेट किया कि 2030 से 40 तक अधिकतम उत्पादन उसके साथ कराएंगे। जब हमने बताया कि हम तो अपने तरफ से ही 32 लाख कनेक्शन ग्रीन एनर्जी के अर्थात सोलर पार्क के माध्यम से किसानों को अपनी बिजली उत्पन्न करने की बात कर रहे हैं, विंड एनर्जी हमारी हम उत्पन्न कर रहे हैं, पंप स्टोरेज से हम काम कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती पे हम बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम तो हमारा सारा ऑर्डर आपको देने को तैयार है।